महात्मा गांधी जो है कि अरवदा जेल में 20 सितंबर 1932 से आमरण अनशन पर बैठ गए। आमरण अनशन पर बैठे और पूरे देश में तहलका मच गया कि पृथक निर्वाचन के खिलाफ में महात्मा गांधी जो है कि अरवदा जेल में आमरण अनशन कर रहे हैं। तो बाबा साहेब के ऊपर दबाव पड़ने लगा। बाबा साहेब वापस लेने का नाम नहीं ले रहे थे। ब्राह्मणवादी व्यवस्था के लोग पूरे भारत के दलितों के बस्ती में आग लगाना शुरू कर दिया। दलित समाज के लोगों को मारपीट करना शुरू कर दिया। हमारा समाज एकदम प्रताड़ित होने लगा, आगजनी होने लगा। बाबा साहेब को पता चला, लेकिन बाबा साहेब टस मस नहीं हुए। 3 महिला बाबा साहेब के पास रात में जाती है, 12 बजे रात में, और कस्तूरबा गांधी आंचल फैला करके भीख मांगती है कि हमारे आंचल में एक सिंदूर का भीख डाल दीजिए कि हमारे पति को बचा लीजिए। नमस्कार, मैं सुनील, आप देख रहे हैं बीआर दस्तक। आज 24 सितंबर है। आज के दिन पुनः पैक्ट पास हुआ था। जो पुनः पैक्ट पास हुआ था, आज जो रिजर्व से जो जीत के जाते हैं दलित समाज के MP MLA, आज बहुजन समाज कला दिवस क्यों मनाता है, इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे। हमारे साथ रविदास धर्म के प्रदेश अध्यक्ष जनार्दन सर इन्हीं मुद्दे पर बात करेंगे। सर, आज 24 सितंबर है। आज के दिन बहुजन समाज कला दिवस क्यों मनाता है? सबसे पहले आपके बीआर दस्तक को मैं सल्यूट करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि आज 24 सितंबर का आपने ये बहुत अहम सवाल पूछा है। देखिए, इस देश पर ब्रिटिश हुकूमत था और ब्रिटिश गवर्नमेंट को इस देश के ब्राह्मणवादी व्यवस्था के लोगों ने कहा कि अब तुम भारत छोड़ो, आंदोलन चलाया लोग, जबकि ब्रिटिश गवर्नमेंट से दलित समाज के लोगों को कोई घाटा नहीं था, कोई तकलीफ नहीं था। बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर को महसूस होने लगा कि अब ब्रिटिश गवर्नमेंट यहाँ से चली जाएगी तो फिर हमारे समाज के लोगों को क्या मिलेगा। तो बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर बहुत सोच और विचार करके सेपरेट इलेक्टोरल का उन्होंने मांग किया। जी, सेपरेट इलेक्टोरल का हिंदी होता है पृथक निर्वाचन क्षेत्र और पृथक मताधिकार। एक व्यक्ति को 2 वोट देने का अधिकार सिर्फ शेड्यूल कास्ट को। उस टाइम जी बाबा साहब ने ब्रिटिश गवर्नमेंट से ये अधिकार मांगा। जी, उन्होंने लिखित में पास कर दिया, ये प्रस्ताव पास हो गया। इस देश के बहुजन समाज और दलित समाज के लोगों को इस बात को पता नहीं चला। आज तक हमारे शेड्यूल कास्ट के लोगों को, बहुत लोगों को नहीं जानकारी है, परंतु ब्राह्मणवादी व्यवस्था के लोगों को उसी दिन पता चल गया कि डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब बहुत बड़ा काम कर दिए, जिससे ब्राह्मणवादियों को बहुत बड़ा घाटा होगा। अच्छा, तो इस प्रस्ताव को वापस लेने के लिए डायरेक्ट ब्राह्मणवादी व्यवस्था के लोग नहीं आए और हमारे ही समाज से गुजरात के पोरबंदरपुर के रहने वाले मोहनदास करमचंद को तैयार करके, उस समय अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन के विरोध में वो अरवदा, पूना के अरवदा जेल में थे। तो मोहनदास करमचंद को, जिसको बिहार ने महात्मा बनाया, गांधी बनाया, उनको ठीक करके और जेल के अंदर ही आमरण अनशन करवा दिया ब्राह्मणवादी व्यवस्था के लोग जी, क्योंकि बहुजन समाज के हैं वो। क्योंकि ब्राह्मणवादी व्यवस्था के लोग डायरेक्ट नहीं लड़ता है, इनडायरेक्ट लड़ता है, लड़ाता है जी। तो महात्मा गांधी जो है कि अरवदा जेल में 20 सितंबर 1932 से आमरण अनशन पर बैठ गए। आमरण अनशन पर बैठे और पूरे देश में तहलका मच गया कि पृथक निर्वाचन के खिलाफ में महात्मा गांधी जो है कि अरवदा जेल में आमरण अनशन कर रहे हैं। तो बाबा साहेब के ऊपर दबाव पड़ने लगा। बाबा साहेब वापस लेने का नाम नहीं ले रहे थे। ब्राह्मणवादी व्यवस्था के लोग पूरे भारत के दलितों के बस्ती में आग लगाना शुरू कर दिया। दलित समाज के लोगों को मारपीट करना शुरू कर दिया। हमारा समाज एकदम प्रताड़ित होने लगा, आगजनी होने लगा। बाबा साहेब को पता चला, लेकिन बाबा साहेब टस मस नहीं हुए। 3 महिला बाबा साहेब के पास रात में जाती है, 12 बजे रात में, और कस्तूरबा गांधी आंचल फैला करके भीख मांगती है कि हमारे आंचल में एक सिंदूर का भीख डाल दीजिए कि हमारे पति को बचा लीजिए। बाबा साहब ने कहा कि मैं देश के करोड़ों महिलाओं के मांग का सिंदूर धो करके एक महिला के सिंदूर को मैं वापस नहीं कर सकता हूं। बाबा साहब नहीं वापस लिए। उसमें थी सरोजिनी नायडू, कमला नेहरू, कस्तूरबा गांधी, नहीं लिए वापस। तो ये लोग अपना आंदोलन और तेज कर दिए, दलितों का बस्ती जलाने लगे।
और लास्ट में इन लोगों ने कहा कि बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, सुन लीजिए, अगर महात्मा गांधी मरते हैं तो उनके मरने का, हत्या का केस आपके ऊपर होगा, आप जेल में सड़ जाइएगा, आपका आंदोलन अधूरा रह जाएगा। बाबा साहब सोचते सोचते मजबूर हो गए। एक तो हमारे समाज के लोगों का घर जलाया जा रहा है, दूसरा अगर गांधी मर जाते हैं तो फिर हमको जेल में डाल देगा। बाबा साहब रोते रोते 24 सितंबर 1932 को अरबदा जेल में जा करके और गांधी का अनशन तोड़वा करके और उस प्रस्ताव को वापस लिए। और बाबा साहब आज कहे कि आज 24 सितंबर मेरे लिए और मेरे समाज के लिए आज का दिन काला दिवस होगा, इसलिए आज शेड्यूल कास्ट के लोग, बहुजन समाज के लोग 24 सितंबर को पृथक मताधिकार वापस लेने के विरुद्ध में काला दिवस मनाता है। सर, जो पुना पैक्ट पास हुआ था, जो लागू हुआ था, और उस जो पुना पैक्ट से जो आज जो दलित समाज के जो MP MLA बन रहे हैं, क्या ये समाज के लिए काम कर रहे हैं? नहीं, तो वही ना, इसीलिए वो लोग वापस कराए। इसके बदले में ब्राह्मणवादी व्यवस्था के लोग, उस समय के पॉलिटिकल पार्टी के लोग ये तय किया कि इसको वापस ले लीजिए, आपको हम रिजर्व सीट देंगे। तो रिजर्व सीट से कौन लोग जीत के जाते हैं? कौन लोग? ब्राह्मणवादी व्यवस्था के लोगों का चमचा, उनका गुलाम, उनका नौकर, उनका चाकर, जो लोग कहते हैं, क्योंकि उनके वोट से वो जीत के जाते हैं। अच्छा। और ये बाबा साहब जानते थे, बाबा साहब दूरदर्शी थे, वो जानते थे कि हमारे समाज को 2 वोट जब मिलेगा तो हमारे समाज के लोगों को 2 वोट देने का अधिकार मिलेगा, तो हमारे वोट से लोग जीत के जाएंगे, तो हमारे समाज का काम करेंगे। इसीलिए वो लोग वापस करवा दिया, और वापस करवा करके रिजर्व सीट दिया। और रिजर्व सीट से जो चुनाव जीत के जाते हैं वो ब्राह्मणवादी व्यवस्था के लोगों का चमचा होते हैं, दलाल होते हैं, और उन लोगों का काम करते हैं, बाबा साहब के संविधान के विरोध में काम करते हैं। आज संविधान का चिरहरण हो रहा है। आज देश में 131 शेड्यूल ट्राइब के MP हैं, कोई कुछ नहीं बोल रहा है। भारत में 1042 MLA हैं रिजर्व सीट से, कोई कुछ नहीं बोल रहा है। क्यों नहीं बोल रहा है? क्योंकि वो जानता है कि अगर मैं बोलूंगा तो जिस दल से मैं विधायक MP बना हूं, उस दल के लोग हमको कान पकड़ के बाहर कर देंगे।